हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पादप भ्रौणिकी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की क्लास के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा के अंदर हमने बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी को समझने की कोशिश की। इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज हम एपोमिक्सिस या असंजनन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, प्रकृति के अंदर एम्ब्रियोलॉजी या भ्रौणिकी की दृष्टि से सामान्यतया दो प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। पहला, वे पौधे जिनमें सामान्य लैंगिक जनन अर्थात दो अति महत्वपूर्ण चरण युक्त जीवन, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक संलयन, जिसे हम निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं, पाए जाते हैं। इस प्रकार के पौधों को हम एम्फीमिक्टिक पौधे कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज एम्फीमिक्टिक टाइप ऑफ प्लांट्स। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुद्भिद पादप की द्विगुणित कोशिका से अगुणित युग्मकोद्भिद बनता है। युग्मकोद्भिद प्रवस्था नर व स्त्री युग्मकों का निर्माण करती है। अगुणित नर स्त्री युग्मकों के संलयन या फ्यूजन से द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था एवं इससे पुनः अगुणित यानी युग्मकोद्भिद अवस्था का नियमित रूप से एकांतरण होता है। इस प्रक्रिया को, जिसके अंदर युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद और बीजाणुद्भिद से पुनः युग्मकोद्भिद अवस्था तक पहुंचना, इस प्रक्रिया को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। वे पौधे जिनमें लैंगिक प्रजनन की सामान्य विधि किसी भी अन्य अलैंगिक प्रजनन की विधि के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित हो जाती है, ऐसे पौधों को हम असंजनिक या एपोमिक्टिक प्लांट्स कहते हैं। और यह प्रक्रिया असंजनन अथवा एपोमिक्सिस कहलाती है। मित्रों, वैज्ञानिक विंकलर, इन्होंने सर्वप्रथम 1908 और तत्पश्चात 1934 में प्रकाशित अपने पेपर में ये टर्म पहली बार काम में ली। विंकलर के अनुसार लैंगिक जनन का किसी ऐसी जनन विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन ना हो, एपोमिक्सिस कहलाता है। यदि अंग्रेजी में हम कहें, देन एपोमिक्सिस मीन्स अवे फ्रॉम मिक्सिंग, यानी नर तथा मादा युग्मक का संलयन की प्रक्रिया जिसमें नहीं होती है। चूंकि एपोमिक्सिस के अंतर्गत अलैंगिक प्रजनन की सभी विधियां सम्मिलित हैं, अतः इसे दो मुख्य वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। इस वर्ग में वे पौधे सम्मिलित हैं जो बीज के अतिरिक्त पादप शरीर के किसी अन्य भाग द्वारा प्रवर्धित या प्रोपेगेट होते हैं। मीन्स इन दिस कैटेगरी द प्लांट्स प्रोपेगेट बाय अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी अदर देन द सीड। दूसरी कैटेगरी या दूसरा प्रकार है एगैमोस्पोरी या अनिषेक बीजता। In this category, the plants propagate by the usual method, that is through seeds only, but the embryo is formed by some process in which normal meiosis and syngamy has been eliminated। अर्थात इस वर्ग में वे पौधे सम्मिलित हैं जिनमें प्रवर्धन सामान्य विधि अर्थात बीज द्वारा ही होता है, परंतु भ्रूण का निर्माण किसी अन्य विधि द्वारा होता है जिसमें सामान्य अर्धसूत्रण या मियोसिस तथा युग्मक संलयन अर्थात फर्टिलाइजेशन, जो लैंगिक जनन के मुख्य लक्षण है, नहीं होते हैं। एक्चुअली एपोमिक्सिस रेफर्स टू मोर और लेस द प्रोसेस ऑफ एगैमोस्पोरी ओनली। यानी अभी हमने जो दूसरी प्रकार जो पढ़ी है, उसके अनुसार वस्तुतः एपोमिक्सिस का तात्पर्य अनिषेक बीजता या एगैमोस्पोरी से ही है। मित्रों, वैज्ञानिक पंचानन माहेश्वरी ने एपोमिक्सिस को दो प्रकारों में विभक्त किया। पहला है रिकरेंट एपोमिक्सिस या आवर्ती एपोमिक्सिस। दूसरा है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस या अनावर्ती एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस में
कायिक जनन तथा अनिषेक बीजता आते हैं, जिनका वर्णन मैंने अभी अभी आपके सामने किया। दूसरा है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस या अनावर्ती एपोमिक्सिस। इस प्रकार के एपोमिक्सिस में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में सामान्य अर्धसूत्री विभाजन होते हैं और अंततः अगुणित स्त्री युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूण कोश बनता है। इसमें भ्रूण का विकास अनिषेचित अंड अथवा भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका से होता है। ठीक है मित्रों, अभी अभी आपने नोट किया कि इस प्रक्रिया की क्या विशेषता है कि भ्रूण का विकास अनिषेचित अंड या भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका यानी एंटीपोडल या सिनर्जिड किसी एक कोशिका के द्वारा भी हो सकता है। इसलिए इस प्रकार बनने वाले भ्रूण अगुणित होते हैं, क्योंकि इनमें निषेचन या संलयन की प्रक्रिया नहीं होती है। मित्रों, मैंने आपके सामने यहाँ एक डायग्राम, लाइन डायग्राम आपके सामने रखा है। इसमें आप देखें रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एगेमोस्पोरी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट्स मल्टीप्लाई थ्रू प्रोपेग्यूल्स डेवलप बाय द पार्ट अदर देन द सीड, यानी बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग के द्वारा विकसित होना। एगेमोस्पोरी में एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय सम प्रोसेस एलिमिनेटिंग मियोसिस एंड सिनगेमी, यानी इस प्रक्रिया के अंदर अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। एगेमोस्पोरी को हम 3 प्रकारों के अंदर विभक्त करते हैं। पहला है एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स, दैट इज स्पोरोफिटिक सेल्स, यानी यहां पर क्या है कि ये बीजाणुद्भिद कोशिकाएं हैं। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के अंदर हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियो जो है वो न्यूसेलस निभाग या इंटेग्यूमेंट्स या से डेवलप हो रहा है, इसलिए ये स्पोरोफिटिक कोशिकाएं हैं। दूसरा है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में फॉर्मेशन ऑफ अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, यानी जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और उसके फलस्वरूप जो एम्ब्रियो सैक जो बना है या स्त्री युग्मकोद्भिद जो बना है वो अनरिड्यूस्ड है, यानी डिप्लॉइड है। ठीक है, इसलिए हम इसको डिप्लोस्पोरी कहते हैं। तीसरा प्रकार है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या है? अ सोमेटिक सेल फ्रॉम न्यूसेलस फॉर्म्स एन unreduced embryo sac, that is development of agametophytic embryo sac from sporophyte without meiosis। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो निभाग की जो कोशिकाएं हैं, निभाग की जो द्विगुणित कोशिका है, सोमेटिक सेल है, उस निभाग की कोशिका के द्वारा अनरिड्यूस्ड यानी द्विगुणित एम्ब्रियो सैक बन रहा है। द्विगुणित एम्ब्रियो सैक किस में डेवलप हो रहा है? गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, इस प्रकार को हम कहते हैं एपोस्पोरी। तो मित्रों, अभी हमने एक प्रारंभिक रूपरेखा के द्वारा एपोमिक्सिस या असंजनन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। इसे कल की कक्षा में और विस्तार से समझने पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।